आज गांधी जयंती 2 अक्टूबर के इस पावन पर्व पर काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं वरन विश्वपिता थे। हम उनको आज उनका जन्म दिवस है 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। दे दी आज़ादी हमें खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के इस संत ने जो कमाल किया है, भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व इस बात को मानता है, इसके लिए करबद्ध है, प्रतिबद्ध है इस बात को मानने के लिए कि जो अस्त्र जो शस्त्र गांधी जी ने दे दिया है, अहिंसा सत्याग्रह, इन सब का जो अस्त्र दिया है पूरे विश्व को गांधी जी ने, उसके लिए समस्त विश्व, पूरा जनमानस, समस्त जन समुदाय उसके लिए समर्पित है। आज 2 अक्टूबर के दिन इस गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर हम लोग जो है सामान्य अध्ययन के क्रम में हम लोग एक विशेष क्लास लेंगे, विशेष एक आयोजन रहेगा हम लोगों का कि सामान्य अध्ययन से उसको जोड़ते हुए गांधी जी के बारे में एक जानकारी इकट्ठा करते हुए उसको हम अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे सारगर्भित करें और गांधी जी के इस आज पावन दिन पर उनको विशेष तौर पे श्रद्धांजलि कैसे दें, इस पे आज हम लोगों का एक विशेष सत्र है। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके बारे में हम लोग जानेंगे और आइए देखते हैं हम लोग उनके बारे में। सबसे पहले कुछ ऐसी बातें कि गांधी जी ना नेता थे, ना संत थे, ना भगवान थे, ना ईश्वर थे। गांधी जी सब कुछ थे। दलितों के मसीहा, हरिजन के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, शोषितों के मसीहा। जो गांधी जी का एक कथन था कि अगर मुझे देखना है, मेरे बारे में जानना है, मुझे समझना है या किसी दर्द को समझना है तो समाज का जो सबसे अंतिम पिछड़ा और सबसे अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसके लिए अगर कल्याण किया जाए, उसका अगर कल्याण होता है तब आप मुझे जान पाएंगे, मेरे बारे में जान पाएंगे और मेरे प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है, उनके प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है। हम लोग आइए देखते हैं उनके बारे में, उनके जन्म के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उन्होंने भारत के लिए जो किया, उन्होंने जो विश्व के लिए किया, उसके लिए हम लोग आइए थोड़ा सा जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर सन 1869 में का जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु 1948 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। आप लोग जानते हैं कि शाम को लगभग 5 बजे गांधी जी बिरला मंदिर के पास में अपनी पूजा के लिए जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे नामक एक युवक ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसलिए ये संदर्भ जानना इसलिए जरूरी है कि परीक्षा के संदर्भ में भी ये समझना अति आवश्यक है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। वहाँ से वो सीधे जो है 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जा कर के एक वादी थे, एक उनके मित्र थे दादा अब्दुल्ला नाम के, उन्होंने अपने केस की पैरवी के लिए जो उनका मुकदमा था उसके लिए वो दक्षिण अफ्रीका उनको लेकर के गए। वहीं से गांधी जी की एक नई दशा और दिशा शुरू हुई। आइए हम लोग थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से देखते हैं। गांधी जी 1889 से 91 में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन गए। 1893 में वो, हमने बताया कि दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पे दक्षिण अफ्रीका में एक प्रिटोरिया के पास में मेरिट्सबर्ग स्टेशन है जहां वो यात्रा कर रहे थे। तो वहाँ उनको काला रंग होने की वजह से उनको अंग्रेजों ने डिब्बे से, ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और वहीं इस भेदभाव के प्रति उनके मन में पहली बार एक आक्रोश उत्पन्न हुआ कि इस तरीके का भेदभाव अगर मेरे साथ किया जा रहा है, इतना पढ़ा लिखा मैं हूं, मेरे साथ अगर किया जा रहा है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी। तो मेरिट्सबर्ग ये स्टेशन, इसको आप याद रखें, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है।
1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की है। कहाँ? डरबन में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन में। और 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए। और भारत वापस आने के बाद इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को चुनाव किया। ये उनसे काफ़ी प्रभावित थे, गोपाल कृष्ण गोखले से, और उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया। और गोपाल कृष्ण गोखले की ही सलाह पर इन्होंने लगभग 1 वर्ष पूरे भारत भ्रमण का निश्चय किया। उन्होंने सलाह दिया कि आपको अगर पूरे भारत को देखना है, जानना है, उनके रहन सहन को जानना है, उनकी स्थितियों को जानना है, तो पूरा भारत का भ्रमण इन्होंने करने का निश्चय किया। कब? जब ये भारत वापस आए। अगर इनके हथियार और कार्यक्रम की बात की जाए कि इनका मुख्य सिद्धांत क्या रहा? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। जो ये समस्त विश्व को देकर के गए वह है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। इनके प्रति, इन तीनों के प्रति जो इनकी निष्ठा थी, उन्होंने इनको, इनके सिद्धांतों को, इनके कार्यशैली को पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचलित किया, और उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आइए हम लोग देखते हैं उपाधि के बारे में कि महात्मा गांधी जी को कौन कौन सी उपाधियां मिली। तो इनको एक उपाधि मिली जब दक्षिण अफ्रीका में ये रह रहे थे, तो इनको उपाधि मिली करमबीर की, कुली बैरिस्टर की, भंगी शिरोमणि की। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनके बारे में। करमबीर जब ये दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ जब भेदभाव की ये सारी बातें उन्होंने देखी, रंग भेद की, गिरमिटिया मजदूरों की स्थिति वहाँ इन्होंने देखी, पट्टे पर जो मजदूर रह रहे थे उनकी स्थितियाँ देखी, तब इनका मन बना कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ, जो शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ, उन मजदूरों के साथ, उन वहाँ की जनता के साथ एक कार्यक्रम चलाया जाए ताकि इनको न्याय मिल सके, इनका भी जीवन सुखमय हो सके। तो इसी क्रम में उनके इस जुझारूपन को देखते हुए उनके साथियों ने, गांधी जी के साथियों ने इनको करमबीर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने इनको जो है कुली बैरिस्टर कहा, अपमानित करने की नियत से इनको कुली बैरिस्टर कहा, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, वकील थे। और बैरिस्टर, एडवोकेट और वकील, इन तीनों में एक अंतर है। किसी अलग वीडियो में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। बैरिस्टर के बारे में आप लोग जान लें कि बैरिस्टर ऐसे वकील को कहा जाता है, ऐसे जो लॉ की डिग्री लेते हैं, जो लंदन से जिन्होंने लॉ की डिग्री ली है उनको बैरिस्टर कहा जाता है। और सारे एडवोकेट हैं, वकील हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन बैरिस्टर केवल लंदन से डिग्री लेने वालों को बैरिस्टर कहा जाता है। तो कुली बैरिस्टर इनको अपमानित करने की नियत से कहा। और उसके बाद भंगी शिरोमणि, वहाँ के जो लोग थे, इनकी सहृदयता, इनकी जो सरलता थी, उसको देख करके इनको क्या कहते थे? भंगी शिरोमणि। उसका कारण है, एक दृष्टांत हमने कहीं पढ़ा है कि ये जो है वहाँ जहाँ रहते थे, वहाँ के जो लैट्रिन थे, जो टॉयलेट रूम थे, उनको ये अपने टॉयलेट रूम को ये स्वयं साफ करते थे, इसलिए इनको भंगी शिरोमणि शायद कहा गया होगा। और वहाँ एक कबायली जनजाति थी, वहाँ इन्होंने उनके लिए कुछ कल्याणकारी कार्य किए थे, उनका नेतृत्व किया था, तो वो लोग इनको मलंग बाबा कहते थे। क्या कहते थे? मलंग बाबा। चंपारण आंदोलन के दरमियान इनको महात्मा की उपाधि दी गई। चंपारण में जो नील की खेती करते थे वहाँ के किसान, और उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया था नील की खेती करना, अपनी मूल खेती को छोड़ करके अंग्रेज उन पे नील की खेती का दबाव बनाते थे, तो उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, चंपारण आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने पहली बार किया। किसी आंदोलन का नेतृत्व जो किया उन्होंने, वो पहली बार किया। सन 1917 में ये चंपारण आंदोलन चलाया गया। हाँ, उपाधियों के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी जी को इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, और महात्मा इनको सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा चंपारण आंदोलन के उपरांत। अधनंगा फकीर, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। इनको अधनंगा फकीर और देशद्रोही फकीर कहा। किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने। गोलमेज सम्मेलन के दरमियान जब ये लंदन की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे, कैक्सटन हाल में
जो इनका आयोजन होना था, वहाँ की जब सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो पूरा विश्व, पूरी दुनिया उस चीज़ को देख रही थी कि एक लुंगी धोती पहने एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति डंडा लेकर के सीढ़ियों पे चढ़ रहा है। निश्चित तौर पे वो कदकाठी और भारत का जो मान सम्मान है उस समय बढ़ा होगा। तो उसी से थोड़ी सी ईर्ष्या होकर के, उसी से प्रभावित होकर के विंस्टन चर्चिल ने इनको अधनंगा फकीर कहा और देशद्रोही फकीर कहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता कहा गया। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी के वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा थे, फिर भी जब विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, और जहां सुभाष चंद्र बोस की स्थिति अच्छी लग रही थी क्योंकि ये जापान के साथ लड़ रहे थे, तब इन्होंने कहा था, रेडियो पे संबोधित करते हुए कहा था कि राष्ट्रपिता हमें आशीर्वाद दीजिए, हम लोग अपने स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने इनको प्यार से बापू कहा। तो ये रही उपाधियों के संदर्भ में। इतनी उपाधियां जो आपको गांधी जयंती के इस परिप्रेक्ष्य में, राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, ये आपको सामान्य तौर पे भी जाननी चाहिए। ऐसी बातें सबको सामान्य तौर पे जाननी चाहिए और जो तैयारी कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो इस संदर्भ में इसको तो जाने ही जाने। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक इतिहासकार हैं जे.एच. होम्स। जे.एच. होम्स ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, उसमें से काफ़ी बातें बिल्कुल सत्य हैं, कुछ थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो गया, फिर भी जो उन्होंने कही हैं इनकी कार्यशैली, इन्होंने वो करके दिखाया है, इसलिए कहना बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। जे.एच. होम्स ने कहा क्या? जे.एच. होम्स ने कहा कि गांधी जी अब्राहम लिंकन, अल्फ्रेड वाशिंगटन, इनकी तरह राष्ट्र निर्माता थे, देश का निर्माण करने वाले थे। वैश्विक संदर्भ में अगर देखें, विल्बर फोर्स, लिंकन और गैरी की तरह दास्ता से मुक्त कराने वाले थे। इन्होंने वास्तव में अफ्रीका में जब रहे तो वहाँ, भारत में आप अगर इनके पूरे काल को देखेंगे, हरिजन समाज की जो इन्होंने स्थापना की, हरिजन के कल्याण के लिए जो इन्होंने काम किया, जो महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया, समाज का जो भी शोषित पीड़ित अंतिम तबका है, चाहे वो जिस वर्ग का रहा हो, तो उसके कल्याण के लिए उन्होंने जो काम किया, इस पर जे.एच. होम्स ने कहा कि विल्बर फोर्स, अब्राहम लिंकन और गैरी की तरह इन्होंने लोगों को दास्ता से मुक्त कराया। सेंट फ्रांसिस टॉलस्टॉय की तरह ये एक अहिंसा के उपदेशक थे। बुद्ध, ईसा, जरथुस्त्र, इनकी तरह ये एक आध्यात्मिक नेता थे, अर्थात इनके अंदर सारे गुण समाहित थे। इसलिए जे.एच. होम्स ने जो बातें कही हैं वो लगभग सही हैं, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग इनको देख लेते हैं, इनके जो प्रमुख आंदोलन हैं, भारत में जो इनके आंदोलन चलाए गए उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आंदोलन जो है इनका चंपारण आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, सन 1917 में चलाया गया। इसका जिक्र हम कर चुके हैं कि नील किसानों के विद्रोह में चलाया गया था, अर्थात नील किसानों पर जो अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों द्वारा, उनके समर्थन में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह 1917। खेड़ा आंदोलन चलाया गया, खेड़ा का सत्याग्रह 1918, ये किसानों के संदर्भ में है। और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन एक चलाया गया 1918 में, ये मजदूरों के समर्थन में चलाया गया। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। इसी सविनय अवज्ञा में दांडी मार्च की वह विश्व प्रसिद्ध यात्रा हुई। दांडी मार्च की यात्रा जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च की यात्रा की गई। यह दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत चलाया गया। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया गया। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में चलाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया, जिसमें गांधी जी ने विश्व प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? करो या मरो का नारा दिया। इस तरीके से गांधी जी द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख आंदोलन और सत्याग्रह यह हैं।
उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख कृतियों में एक लंदन गाइड है। लेखक के तौर पे कहा जाता है कि सबसे पहली इनकी कृति कौन सी है, लंदन गाइड, जो इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दरमियान लिखी थी। उसके बाद हिंद स्वराज, सत्य के साथ प्रयोग, इंडियन ओपिनियन, माई चाइल्डहुड, यंग इंडिया, हरिजन और हरिजन बंधु, ये तीनों पत्रिका हैं। इन तीनों पत्रिका का संपादन इन्होंने किया है। किसने? महात्मा गांधी जी ने। यंग इंडिया, हरिजन, हरिजन बंधु और संपादन, इनका संपादन किया था किसने? महात्मा गांधी जी ने। तो ये सारी फैक्चुअल बातें रहीं जो इनके बारे में फैक्ट हैं, जो हमारे परीक्षा के संदर्भ में, परीक्षा के रेफरेंस में सारी चीजें जो जाननी है वो ये सारी बातें रहीं। इनका एक प्रमुख सिद्धांत, इनकी एक प्रमुख आकांक्षा, इनकी एक प्रमुख संकल्पना राम राज्य की रही है कि राम राज्य अगर आएगा, राम राज्य की स्थापना हो जाए, तब पूरा भारत, पूरा विश्व सुखमय हो सकता है, सुखी हो सकता है राम राज्य में। इनका एक सिद्धांत है, इनका कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों पर इन्होंने बल दिया है, क्योंकि समाज का जो अंतिम तबका है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, वह इन कुटीर उद्योगों से जुड़ करके अपने जीवन को, अपने देश को आगे बढ़ा सकता है। चरखा, इन्होंने, ये स्वयं भी चरखा चलाते थे और चरखा चलाने के लिए इन्होंने पूरे विश्व को, पूरे देश को इन्होंने प्रेरित किया कि पूरे देश के लोग चरखा चलाएं, जो कि कुटीर उद्योग, जो एक स्वतंत्रता की निशानी भी हो गई थी, और उसी के साथ में कुटीर उद्योग में ताकि उनकी एक जीविका चल सके, उसके लिए भी चरखा चल रहा था। और तीसरा जो कारण है कि यहाँ के लोग विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करें, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना है तो चरखे से सूत काट करके स्वदेशी अपने वस्त्र बनाए जाए, ताकि विदेशी जो वस्त्र हैं, जो एक आमदनी का जरिया बन रहा है औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के लिए, उसको, उस जरिए को खत्म किया जा सके। तो ये सारी बातें हैं। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात की, ये आध्यात्मिक नेता क्यों हैं? जैसे एक इन्होंने, एक भजन इनका है, वैष्णव जनते तेने कहिए, वैष्णव जनते तेने कहिए, और उसके बाद रघुपति राजा राघव राम, इस तरीके के जो भजन हैं, इससे पता चलता है कि ये आध्यात्मिक नेता हैं, जन नेता हैं, जनता की आवाज़ को समझते हैं। और जो भारतीय सनातन संस्कृति है कि इस जन्म से दूसरे जन्म को लेकर के इहलौकिक से पारलौकिक का जो जीवन है, उसके बारे में भी चिंता करनी है, जन कल्याण करना है और अपना भी कल्याण करना है, ईश्वर की साधना, ईश्वर की भक्ति करते हुए। तो इस तरीके का जो कार्यक्रम है, इस तरीके की जो शैली है कि सामाजिक सरोकार से जुड़ करके, आध्यात्मिक सरोकार से जुड़ करके, देश हित से जुड़ करके, राष्ट्रवाद से जुड़ करके अगर किसी व्यक्ति ने काम किया है तो वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। इनके बारे में तमाम लोग कहते हैं कि केवल चरखे से आज़ादी नहीं आई है। चरखा का आशय ये है कि हाँ, महान क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान किया है, उनका भी अहम योगदान है, इनका भी अहम योगदान है। किसी एक के योगदान को कम करके किसी दूसरे के योगदान को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सब अपनी अपनी जगह सबका योगदान रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आज गांधी जयंती के इस पावन पर्व पर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए, उनके कार्यों को याद करते हुए, उनके कृतित्व को याद करते हुए हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उनके बारे में और जानने की कोशिश करें कि उनके अंदर कौन सी गहराई है, कौन सी और अच्छी बातें हैं, उनको हमको स्वीकार करना है। एक बात मैं आपको बता दूं, आप सारे लोग जानते ही होंगे कि अगर पूरे विश्व में, मैं बार बार इनको विश्व पिता क्यों कहता हूं, उसका कारण है कि पूरे विश्व में अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, तो केवल दो ऐसे महापुरुष हैं, दो ऐसे नेता हैं, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनकी मूर्तियां, जिनके नाम से संग्रहालय, जिनके नाम से सड़कें न जाने कितने देशों में है। इनकी जो ख्याति है, इनकी जो लोकप्रियता है, वो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं है। और गांधी जी के विचारों और उनके जो सिद्धांत है, उनकी प्रासंगिकता के बारे में तो सदैव चर्चा होती रहती है कि उनके विचार आज के जो युग चल रहा है, जो दौड़ का युग चल रहा है, जो शांति का युग नहीं है, युद्ध की संभावना वाला युग है, उसमें इनके विचारों की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और इसमें एक उक्ति छूट गई थी, ये थोड़ा सा जान लें, क्योंकि हम लोग जो है निबंध के परिदृश्य से ना पढ़ कर हम लोग सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। ऐसी जानकारी हम लोग ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं कि जिससे हमारी परीक्षा में हमको लाभ हो सके। उसी क्रम में हमने सोचा कि परीक्षा के संदर्भ के साथ में हम उनके बारे में थोड़ा सा जान भी लें, ये उद्देश्य था। और 2 अक्टूबर का दिन भी था, तो मुझे सबसे ज़्यादा मुफीद लगा। जानकारी क्या है कि 1 मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उसको जो है इनको महात्मा गांधी जी को क्या कहा, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। इसी के साथ में आज की जानकारी, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ठीक लगता है, क्योंकि ये वीडियो जो तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा के कंपटीटर हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो प्रतियोगी हैं, उनके लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही। उसके अलावा जो लोग गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं, एक सामान्य समझ रखना चाहते हैं या सामान्य समझ रखनी चाहिए, उनके पास इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, स्वयं भी जानें और दूसरों को भी जानने का एक अवसर दें। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कौन सी बातें रह गईं और क्या बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद।